वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। डे है वो क्यों है, ये डे हमारे लाइफ पे क्यों आता है, लोग ये क्यों बोलते हैं कि इसका जो जन्म है वो मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, इसका कुछ इम्पैक्ट था या नहीं था। ये मैं बहुत छोटी जब थी तब मैं सोच रही थी। धीरे धीरे जब समय बढ़ा और जब मैं बड़ी हुई तब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसी डे के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपकी जन्म जो हमारी वीक होता है वो मंडे पे हो रहा है, ट्यूसडे पे हो रहा है, कौन से डे पे हो रहा है, अगर उस डे पे आपकी जन्म हो रहा है तो आपका उसका मतलब क्या होता है, और उस डे में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है हमारी ज़िंदगी पर। क्योंकि ये जो होता है वो हमारे सारा लाइफ टाइम चलता है। इसकी जो पर्सनालिटी ऐसे जो लोगों की होते हैं, ये जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे लाइफ टाइम ज़िंदगी शुरू होने से डेथ तक ये इम्पैक्ट हमको देखना पड़ता है। जैसे कि ये सभी कुछ को हम पंचांग भी बोलते हैं। सूर्य से हम दिन देखते हैं और चंद्रमा से हम रात को देखते हैं। सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं और चंद्रमा जो होते हैं वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं। अगर सूर्य को हमको ठीक करना होता है तो चंद्रमा को देखना पड़ता है, अगर चंद्रमा को ठीक करना होता है तो हमको सूर्य को देखना पड़ता है। ये दोनों भाई और भरोसा होकर चलते हैं। इसी दोनों के कारण हमारे दिन और रात होता है, और दिन एक रात मिलके पूरा फुल डे होता है, फिर एक वीक होता है, फिर एक मंथ होता है, फिर एक साल होता है, और फिर ऐसे 10 साल होता है, फिर एक डिकेड होता है, ऐसे एंड सो ऑन ये चलता ही जाता है। ये जो होता है वो हमारे प्रीवियस जन्म से लेकर इसी बर्थ फिर अगले बर्थ तक भी चलता रहता है। क्योंकि हम जो है वो हम एक सोल है। सूर्य जो होता है वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी जो इमोशनल बॉडी होता है वो चंद्रमा से हम देखते हैं। चंद्र जो होता है उसी में हम ये देखते हैं कि जिस दिन पर हमारी जन्म हुआ है, कौन सी डे पे हुआ है, और हम इसी को कैसे अपने लाइफ में, हमारी लाइफ में ये सब भी कुछ जो डे है वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। आइए इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसी को हम बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है अग्नि। अग्नि जो हमारे नए इनिशिएटिव होते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो इसी के लिए हम पहले अग्नि को साक्षी रख के प्रमाण करते हैं। अग्नि से हम हवन करते हैं। अग्नि जो होता है, कुछ चीज़ जलता है तो कुछ नई चीज़ बनता है। तो अग्नि जो होता है एनर्जी होते हैं, और एनर्जी से कुछ नए चीज़ शुरू होता है। नए इनिशिएटिव जो होता है वो अग्नि से लिया जाता है। लोग जिस बार पर जन्म लेते हैं उसी बार का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर रहता है। पहले हम सोमवार से लेके गुरुवार तक की जो बार होता है उसके ऊपर बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्राइडे में जन्म हुए जो लोग होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या होता है। इसी के ऊपर आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा बात करेंगे। फ्राइडे को जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग नॉर्मली शुक्र प्रधान लोग होते हैं, क्योंकि फ्राइडे जो होता है वो शुक्राचार्य के दिन होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये लोग शुक्र के दिन में जन्म होते हैं। शुक्राचार्य जो थे वो हमारे शिव जी की बहुत बड़े भक्त थे, और वो माँ की भी बहुत बड़ी भक्त थी। तो शुक्रवार की जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग माँ की बहुत बड़ी भक्त हो सकते हैं। वो लोग माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की पूजा करना उनको पसंद होता होगा, और वो लोग माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को बहुत प्यार करते होंगे। वो लोग नवरात्रि मनाना, लक्ष्मी पूजा करना, दिवाली में पूजा करना इनको पसंद आता होगा। अपनी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे फीमेल मेंबर होंगे जो कि बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालते होंगे आपकी फैमिली पर। जैसे कि दादी हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनकी चलती होगी आपके घर पर। ऐसे ही कोई फीमेल मेंबर आपके घर में हो सकते हैं। शिव शक्ति के और ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग शिव की भी पूजा करते हैं और ये लोग शक्ति के भी पूजा करते हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव भी अधूरे है। तो ये जो लोग होते हैं ये दोनों की पूजा करते हैं। बहुत लाइफ में बहुत टाइम पर प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। नए जो इनिशिएटिव होता है उसको लेने में वो डिले करते हैं, क्योंकि शुक्र वाले जो लोग होते हैं वो लग्जरी को प्यार करते हैं, वो लोग कंफर्ट को पसंद करते हैं। तो इसीलिए कोई भी काम करने के लिए थोड़ा डिले ये लोग कर लेते हैं। इनको आराम पसंद होता है, ये सभी लग्जरियस चीज़ को अपनी हो जाए ये इनकी सोच होता है। लेकिन ये सोच की वजह से इन लोगों को ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और पड़ जाता भी है।
लाइफ में इनको सब कुछ चाहिए, नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, मनी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और सब कुछ बढ़ता हुआ ही चाहिए। इन लोगों की डिज़ायर बहुत होता है। ये लोग छोटे छोटे जो खुशी होता है वो नहीं रखते, इनको बड़ी चीज़ चाहिए और उस आज अगर कुछ मिल गया तो फिर कल और कुछ नया चाहिए, फिर कल और कुछ नया चाहिए। डिज़ायर इनके बहुत होता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग इतना शौकीन लोग होते हैं, शौक को ये लोग इतना पालते हैं, तो ये लोग लोन लेके भी कभी कभी घूमने चले जाते हैं, ये सोचे बिना कि मेरे फाइनेंस का क्या होगा, मेरी क्या ऐसे क्या होगा, मैं अगर चली जाऊंगी तो क्या होगा। ये लोग ये बिना सोचे समझे चले जाते हैं। यहाँ पर ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन है, आप इसको अपनी और जितना रिलेट होता है उतना आप लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, लव में कभी ना कभी धोखा खा ही जाते हैं ये लोग ऑपोजिट सेक्स के, और बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये। बहुत सारे ये जहाँ पर भी काम करते होंगे इनके ऑपोजिट सेक्स वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा मिलते होंगे इनके काम में। ये जो लोग होते हैं कभी कभी इतना सेंसिटिव लोग जो होते हैं ये अपने आप को भी हर्ट कर लेते हैं। शुक्र वाले जो लोग हैं नॉर्मली ये हमारी मैरिज को दिखाता है, हमारी पार्टनरशिप को दिखाता है। तो आप लोग जो है ना, अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप में जा रहे हो और अगर शादी जैसे बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो सोच विचार करके ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको शादी करने के बाद आपकी जो होता है लाइफ में राइज हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो आप शादी जैसा बड़े डिसीजन उसको सोच विचार करके ज़रूर लीजिए। मल्टीपल रिलेशनशिप इनके दिखाई देता है और इन्हीं में से ये लोग टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं। वो लोग ब्यूटी के और बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये आज कुछ अच्छा दिख गया, फिर वो कुछ अच्छा दिख गया, आज ऐसा अच्छा मन को भा गया, फिर कोई दूसरा मन को भा गया, ऐसे करते हैं। और कभी कभी इस सब चक्कर में हॉट भी होते हैं और भूल ही नहीं पाते हैं वो सामने वाले का, और रो रो के अपना हाल ख़राब कर लेते हैं। ऐसे वाले ये लोग होते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप इनके होते हैं और टाइम इसी में ही उनका वेस्ट होता है। लाइफ में एक्सपीरियंस इनकी बहुत हार्श रहता है। इनको जो भी चाहिए बहुत उनकी लेटेस्ट वर्जन चाहिए। इनको अगर आईफोन भी चाहिए तो उसका लेटेस्ट वर्जन चाहिए। ये थोड़े में खुश नहीं रह सकते। आइदर इनको पूरा का पूरा चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये ऐसे वाले लोग होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ये लोग ब्यूटी के। और ये लोग जो फ्राइडे को जन्म हुए हैं, आप लोग ना फीमेल को कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। भले ही वो गलत हो, भले ही वो कुछ जो बोल रहे हैं वो कोई सेंस ना रखता हो, लेकिन फिर भी आप अपनी बात को ऐसे बताइए जैसे कि उनको हर्ट ना हो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप उनके साथ कलेश कर लेंगे और अगर आप उनके साथ कुछ मतभेद में पड़ जाएंगे तो आपके लिए ये ख़राब है और आपके लिए ये सही नहीं है। फीमेल्स को हेल्प ज़रूर कीजिए, अपनी माँ को, अपनी बहन को, रास्ते में आते जाते कोई भी फीमेल को अगर हेल्प की नीडलेसली उनको हेल्प कीजिए और उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप वाइफ है तो अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दीजिए, अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को भी रिस्पेक्ट दीजिए। ये वाइस एंड वर्सा होके चलता है। ये एक छोटा सा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन है। आपको अगर इसमें से कुछ भी रिलेट किया होगा तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते।